जय श्री राम बच्चों। आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। हम इसकी थ्योरी आपको पूरी बता चुके हैं, पूरा इंट्रो समझा चुके हैं। एपी क्या होती है, कैसे बनती है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करिए और उस वीडियो को देखकर फिर इस वीडियो पर आइए, तब आपको ये लेक्चर बहुत आसानी से और ठीक से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं। कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला, क्वेश्चन आपको उधर लिखा मिल जाएगा। बोल रहा है भैया कि भाई किस कंडीशन में एपी बन रही है और किस कंडीशन में एपी नहीं बन रही है। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्या बोल रहा है? कह रहा है भैया द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा भैया पहले 1 किलोमीटर के लिए आपके 15 रुपए देने होंगे, अगले 1 किलोमीटर के लिए आपको एडिशनल 8 रुपए, मतलब 15 प्लस 8 मतलब कि 23 रुपीज देने होंगे। उसके अगले किलोमीटर के लिए आपको और एडिशनल 8 रुपए, मतलब 23 में 8 और ऐड कर दीजिए, 23 में 8 और ऐड कर दीजिए, 31 रुपए देने होंगे। उसके अगले किलोमीटर के लिए आपको एडिशनल और 8 रुपए देने होंगे, मतलब कि 39। अगर आप इस टर्म में से इसको माइनस करते हैं तो 8 आएगा, इस टर्म में से इसको माइनस करते हैं तो भी 8 आएगा, और इस टर्म में से इसको माइनस करते हैं तो भी 8 आएगा। इसका मतलब सभी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों? सेम आ रहा है। इसका मतलब दिस सिचुएशन इज इन एपी। ये कंडीशन आपकी पूरी एपी के को फॉलो करती है, तो ये सीरीज क्या है? एपी में है। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट पे। इट इज इन एपी, ये एपी है भैया। सेकंड पार्ट कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कह रहा है भाई समझिए इस बात को, कह रहा मान लीजिए आपके सिलेंडर में 1 एयर पूरी है, दिस इज द कंप्लीट एयर, एक ये अमाउंट ऑफ एयर है, ठीक है जी। तो भाई आपको क्या बोल रहा है कि इसका 1/4 निकाल लिया जाए। क्या बोल रहा है? इसका 1/4 निकाल लिया जाएगा, मतलब 1 - 1/4। तो आपको क्या मिलेगा? 4 1 4 -1 3/4। जब आप 1 में से उसका 1/4 निकाल लोगे तो क्या बचेगा आपके पास? 3/4 बचेगा, ठीक है भैया। अब वो कह रहा है इसका भी 1/4 निकाल लूंगा। क्या बोल रहा है? इसका भी 1/4 निकाल लूंगा, मतलब कि 3/4 में से निकाल लिया जाएगा, मतलब माइनस कर दिया जाएगा इसका 1/4, मतलब 1/4 ऑफ 3/4। 3/4 का भी 1/4 निकाल लिया जाएगा, मतलब कि 3/4 माइनस 3 1 3 एंड 4 4 16। 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 16। 4 4 16 एंड 3 4 12 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 9/16। ये क्या आ गया आपका? 9/16। ज्यादा आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले टर्म में क्या होगा कि इसका 1/4, तो मतलब 1/4 ऑफ 9/4, इसका 1/4। तो 9/4 में से 9/4 का 1/4 निकाला जाएगा तो कुछ बचेगा, एंड दैट इज द नेक्स्ट टर्म। बट हमें और आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से चेक कर लेते हैं। अगर 3/4 में से आप 1 को माइनस करते हो तो आपका क्या आता है? आपका पास क्या आ जाता है? देखो 3 - 4/4 विच इज -1/4। ये आपके पास क्या आता है? -1/4। यहां से माइनस करने पे आता है -1/4। उसके बाद 9/16 में से आप 3/4 को माइनस करते हो, 3/4 माइनस करते हो, इसमें से इसे माइनस करते हो तो आपके पास आता है 16। 16 1 16, so 9 1 9 minus 4 4 16, so 3 4 12, and which is -3/16। तो इसमें से इसे माइनस करने पे आपको मिलता है क्या? -3/16, -3/16। तो देखिए बच्चों, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करा तो आपको मिला -1/4, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस करा तो आपको मिला -3/16। तो देखिए ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है कि भाई आगे वाली टर्म में से पीछे वाली को माइनस कर, आगे वाली टर्म में से पीछे वाले को, जैसे इसमें से इसे माइनस किया, इसमें से इसे माइनस किया, इसमें से इसे माइनस किया, तो कॉमन डिफरेंस आ गया। अगर ये चीज सेम आती है तो मेरी जो क्या है, मेरा सीक्वेंस है, मेरी सीरीज है एपी में है, और अगर ये सेम नहीं आती है तो एपी में नहीं है।
तो यहाँ पे सेम नहीं आ रही है, इसका मतलब इट इज नॉट इन एपी, ये आपकी सीरीज एपी में नहीं है। चलिए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखिए, तो कह रहा था कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कह रहा है भाई डिगिंग मतलब मैं खुदाई कर रहा हूं, ठीक है जी, और कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए, है ना जी, फर्स्ट, हाँ, पहले मीटर के लिए 150 रुपए, दूसरे मीटर के लिए 50 रुपए और एक्स्ट्रा लूंगा, मतलब कि 200 रुपए लूंगा, तीसरे मीटर के लिए 50 और रुपीज लूंगा, मतलब कि 250 रुपीज लूंगा, उससे आगे के लिए 50 रुपए और एक्स्ट्रा लूंगा तो 300 लूंगा, एंड सो ऑन। जितने भी आप मेरे को डिगिंग कराओगे, तो मैंने कहा ठीक है, इस टर्म में से इसे माइनस करते तो 50 आता है, इस टर्म में से इसे माइनस करते तो भी 50 आता है, इस टर्म में से इसे माइनस करते तो भी 50 आता है, और आगे वाली में से इसे माइनस करेंगे तो भी 50 ही आएगा। तो सभी का देखिए सर देखिए सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हाँ जी, ये आपकी सीरीज जो है ये एपी में है, ये एपी के रूल्स को फॉलो कर रही है। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। बेटे ध्यान रखो, जब भी आपके पैसे पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो हर साल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, हर साल इंटरेस्ट बदल जाएगा, और जब आपका हर साल इंटरेस्ट बदल जाएगा तो हर साल आपकी अमाउंट ऑफ मनी भी क्या होगी, अलग अलग तरीके से बढ़ेगी। इसका मतलब जो भी ये आपका आएगा वो एपी में नहीं होगा, जो भी आपकी मनी आएगी एपी में नहीं आएगी। करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। 10,000, ठीक है, 10,000 है, ओके। कह रहा है पहले साल के लिए 8% इंटरेस्ट लगेगा तो कितने रुपए मिलेंगे आपको, 8% पे कितने मिलेंगे, 800 रुपए मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 10,800। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा आपको इस पे लगेगा, किस पे लगेगा, इस पैसे पे लगेगा। तो 10,800 का 8% कितना होगा, निकाल लो भाई, 8 का 64, 8 1 जाए 864 रुपए। तो अगली बार जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इतना मिलेगा, तो अगली बार आप क्या करेंगे, इस पैसे में 864 ऐड कर दीजिए, 864 रुपए ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 6 4 8 2 16 का 6, एक कैरी दिस इज, आपको मिलेगा ये 11,664, आपको मिलेगा 11,664। अब देखिए क्या ये तीनों चीजें एपी में हैं, आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपको 800 रुपए मिलेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो आपको 864 रुपए मिलेंगे। तो भैया कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा, और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये आपकी सीरीज एपी में नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन आपको वहां कॉर्नर में लिखा हुआ दिख जाएगा, उधर लिखा हुआ दिख जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भैया राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। कह रहा है भैया कि भैया फर्स्ट टर्म मैंने दे रखा है आपको, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। कह रहा है फर्स्ट टर्म है आपका 10 और कॉमन डिफरेंस भी है 10। मैंने आपको बताया था बहुत इजी लैंग्वेज में कि पहला टर्म 10 है, दूसरा टर्म निकालने के लिए उसमें डी जोड़ दो, उसमें डी जोड़ दो, तो 10 में 10 ऐड कर दोगे तो 20 आ जाएगा। तीसरा टर्म निकालने के लिए इसमें डी जोड़ दो, दूसरे टर्म में डी जोड़ दो, मतलब 20 में 10 जोड़ दो 30 आ जाएगा। चौथा टर्म निकालने के लिए इसमें डी जोड़ दो, मतलब 20 में 10 जोड़ दो तो 40 आ जाएगा, एंड सो ऑन 50 आ जाएगा, और ऐसे आपकी एपी चलती रहेगी। तो उसने कहा था शुरू के 4 टर्म निकालिए, 1 2 3 4, दिस इज A1, A1 आपका 10 है, A2 आपका 20 है, A3 आपका 30 है, एंड योर A4 इज 40। ये आपके एपी के शुरू के 4 टर्म्स हो गए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे बोल रहा है कि भाई आपका A है, फर्स्ट टर्म है -2 एंड D है 0, D है 0, तो भाई वेरी इजी, पहला टर्म ये रहा ना, तो दिस इज वो फर्स्ट टर्म, आगे वाला टर्म निकालना तो इसमें 0 ऐड कर दो, इसमें D ऐड करो, तो -2 में 0 जोड़ोगे तो -2 ही आएगा। अब आपको इसके भी आगे वाला टर्म चाहिए तो इस टर्म में 0 ऐड कर दो, जब इसमें 0 ऐड करोगे तो वो भी -2 ही आएगा, -2 में फिर से 0 ऐड कर दो,
फिर से 0 ऐड कर दो, वो भी माइनस का 2 ही आएगा। तो आपके एपी के चारों टर्म क्या हो गए, -2 -2 -2 एंड -2। और ये भी एपी है क्योंकि सब में सेम नंबर ऐड हो रहा है, सब में 0 0 0 ऐड हो रहा है, राइट। तो दिस इज आल्सो एन एपी। आइए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट कह रहा है ए आपका 4 है, ए आपका 4 है एंड डी आपका -3 है। डी आपका क्या है, डी इज योर -3, डी इज योर -3। कोई बात नहीं, पहला टर्म आपका 4 है, ठीक है, -3 मतलब 4 में से 3 माइनस करना है। इस बार ऐड नहीं हो रही है चीजें, माइनस करनी, तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा। -2 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 5 आएगा। इसमें से -3 करोगे तो माइनस का 8 आएगा, राइट। इट इज वेरी इजी, आपको बस माइनस करते जाना। देखिए 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, ये वाला टर्म आ गया। फिर 1 में से क्या करोगे, -3 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2, विच इज ये टर्म आ गया। फिर -2 में से -3 करोगे, दो नंबर सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, 5 आ जाएगा, वो भी कैसा, माइनस का, तो फिर ये आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी एपी वर्क करेगी। चलिए चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, चलिए चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ बच्चों। फोर्थ पार्ट कह रहा है आपका a है -1, वेरी गुड वेरी गुड, a है आपका -1 एंड योर d इज 1/2, d इज 1/2। तो बहुत आसान है भैया, पहला टर्म है आपका -1, दूसरा टर्म है 1/2, 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा। जब -1 में आधा जोड़ोगे तो -1/2 आ जाएगा। -1/2 में वापस से आधा जोड़ दोगे तो 0 बन जाएगा मामला। 0 में आधा जोड़ोगे तो आधा ही बन जाएगा मामला। आधे में फिर से आधा जोड़ोगे तो मामला 1 बन जाएगा। 1 में आधा जोड़ोगे तो 1.5 बन जाएगा, मतलब कि 3/2 बन जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों, ये आपके एपी के टर्म्स है। जिसको ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, वो सॉल्व भी कर सकता है बच्चे। -1 में ऐड कर दो 1/2, ठीक है बच्चा। तो क्या हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो, 1 और 2 एलसीएम का एलसीएम आएगा 2। 1 के टर्म में 2 आता है 2 बार में, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -2। 2 के टर्म में 2 आता है 1 बार में, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 1। और भाई -2 + 1, एक नंबर माइनस का एक प्लस का, तो बड़े में छोटा माइनस करो, बड़े में छोटा माइनस करो, बड़े वाले का साइन लगा दो और नीचे आ गया 2, तो आ गया बच्चे -1/2। ठीक है ना, आप कर सकते हो। 4 पार्ट हमने करा दिए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए बच्चे। ओके जी, चलिए फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट इसने क्या रखा है, पॉइंट्स में दे दिया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। कह रहा है ए है आपका -1.25 और कह रहा है डी है आपका -0.25। ओके ओके ओके, सही बात है भैया, डी है आपका ये। चलिए भैया पहला टर्म तो मेरा यही हो गया -1.25, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड टर्म निकालना है, तो क्या करो A2 निकालना है ना, तो पहले टर्म में प्लस कर दो, किसको, डी को प्लस कर दो, मतलब -0.25 को प्लस कर दो। रिपोर्ट ओके है, आ जाइए 1.25 माइनस का, अच्छा प्लस इंटू माइनस -0.25, ठीक है भैया। 125 में 25 जोड़ोगे तो 150 आ जाएगा, मतलब 1.50 आ जाएगा, राइट बच्चे। और दोनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस का आ जाएगा, तो सेकंड टर्म आपका आ गया -1.50, राइट। आगे चलते। तीसरा टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका सेकंड टर्म है मतलब -1.50, इसमें ऐड कर दीजिए किसको, डी को, इसे ही ऐड कर दीजिए -0. ठीक है, टर्म में डी ऐड करो तो आगे वाला टर्म आ जाता है, इसमें डी ऐड करोगे तो आगे वाला आ जाएगा, इसमें डी ऐड करोगे तो इसके आगे वाला आ जाएगा। ओके, रिपोर्ट है -1.50 प्लस इंटू माइनस -0.25, बहुत बढ़िया। ये आपको 150 दिख रहा है, 150, ये 25 दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा 175 एंड दिस इज 1.75 व्हिच इज आल्सो नेगेटिव, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव के तो माइनस का आंसर आएगा भाई -1.75। और बच्चे इसी तरीके से जब -1.75 में इस चीज को प्लस करोगे, दोनों माइनस की चीजें ऐड होंगी, तो 175 में 25 ऐड करोगे तो 200 आ जाएगा, मतलब 2.00, और वो भी माइनस का। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म आ गया इसे।
ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन आपको उधर लिखा हुआ मिल जाएगा। कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कह रहा है भाई इन एपीज के लिए पहला टर्म लिखिए और कॉमन डिफरेंस क्या है वो लिखिए। थर्ड का फर्स्ट पार्ट। भाई हमें दिख रहा है कि फर्स्ट पार्ट में पहला टर्म क्या है, ये आपकी एपी लिखी हुई है 3 1 -1 -3, राइट। तो पहला टर्म क्या है भाई आपका, ये रहा, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। अच्छा डी कैसे निकालते हो आप, दूसरे टर्म में से पहले को माइनस कर दो, मतलब कि 1 -3 कर दो। अच्छा 1 में 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। एपी क्या है आपका, -5 -1 3 7, -5 -1 3, कुछ इस तरीके से एपी है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको दिख रहा है भाई, ये रहा मेरा फर्स्ट टर्म, तो a आपका -5 हो गया। डी निकालना है, जिसको यहाँ पे कंफ्यूजन लग रही है वो यहां से माइनस कर लो बेटे, 7 -3 कर लो, 7 -3 कर लो, आ जाएगा 4, ठीक है। बिल्कुल आप इसमें से इसे माइनस करोगे तब भी वही डी आएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तब भी वही डी आएगा। चाहो तो इसमें से इसे माइनस करके देख लो, -1 में से माइनस करना है -5, -1 में से माइनस करना है -5, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस का 5, एक नंबर प्लस का एक माइनस का, बड़े में छोटा माइनस करो, 5 में से 1 माइनस करो 4 और बड़े वाले का साइन लो, आंसर बेटे वही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म -5 है और कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 4। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे चलते हैं बच्चों, जो कि क्या बोल रहा है आपका, एपी है 1/3 5/3 9/3 1/3 5/3 9/3 9/3 एंड 13/3, कुछ इस तरीके से आपका एपी है। तो आपको बेटे फर्स्ट टर्म तो आपको दिख ही रहा है 1/3, ये रहा फर्स्ट टर्म आपका। अच्छा डी निकालना है, इसमें से इसे माइनस कर दो ना, 5/3 में से माइनस कर दो 1/3 को, एलसीएम आएगा आपका 3 एंड 5 - 1 विच इज 4, और ये आपका हो गया कॉमन डिफरेंस 4/3, ये आपका हो गया बेटा कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। फोर्थ पार्ट पे क्या रहा है, 0.6 1.7 28 2.8 3.9, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। तो भाई फर्स्ट टर्म तो ये रहा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, दिस इज 0.6। डी निकालना है भाई, डी 1.7 में से इसमें से इसे माइनस कर दो, 1.7 में से इसे माइनस कर दो -0.6। सर 17 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 11, 1.1। दिस इज योर कॉमन डिफरेंस, दिस इज योर एपी फर्स्ट टर्म सॉरी, एंड दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान से क्वेश्चन थे, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसे नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि विद द फॉलोइंग आर एपी, अगर एपी में है तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड की। इफ दे आर इन एपी फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कोई बात नहीं भैया। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन आपको कॉर्नर में लिखा हुआ मिल जाएगा बच्चे। फर्स्ट पार्ट में 2 4 8 16 2 4 8 एंड 16 एंड सो। कह रहा है एपी है या नहीं, भाई इसमें से माइनस करो, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 16 में से 8 गया तो 8 बचा। ओह ये तो डिफरेंस कॉमन आ ही नहीं रहा, सो दिस इज नॉट इन एपी, ये तो एपी है ही नहीं। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे चलिए, बच्चे। ये कह रहा है 2 5/2 3 7/2 2 5/2 3 7/2। कह रहा है ये एपी है या नहीं, ये एपी है या नहीं। ओके देखते हैं। अगर इसको आसान भाषा में लिखना हो तो मैं क्या लिखूं, 2 5/2, 5 का आधा क्या होता है 2.5, इजी लैंग्वेज में। फिर है 3, 7 का आधा क्या होता है 3.5, 3.5। ओके अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है। 2 में 0.5 ऐड करा तो 2.5 आया, 2.5 में
0.5 ऐड करा तो भैया 3 आया, 3 में 0.5 ऐड करा तो 3.5 आया। बहुत बढ़िया। कह रहा है इसके आगे वाले भी टर्म लिखो, मैंने कहा लिख दो भाई, लिख दो। 3.5 में 0.5 ऐड करोगे तो 4.0 आएगा, इसमें भी फिर से 0.5 ऐड करोगे तो 4.5 आएगा, और ऐसे ही आप जितने चाहो टर्म लिख सकते हो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हर टर्म में 0.5 ऐड कर दो, हर टर्म में 0.5 ऐड कर दो और आगे वाला टर्म निकाल लो। दिस इज वेरी इजी। चलिए आगे चलते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है भाई -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -1.2 ओके, -3.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2। ठीक है बच्चों, ठीक है ओके। देख लेते हैं कि एपी है भी या नहीं। इसमें से इसे माइनस करते हैं, इसमें से इसे माइनस करते हैं। कह रहा है -3.2 में से माइनस करोगे माइनस का 1.2, माइनस का 1.2, ठीक बेटे। 3.2 माइनस का, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1.2, ठीक है बच्चे। अच्छा 32 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2.0, और वो भी माइनस का। सिमिलरली 5.2 में से इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा 2. इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 2.0 माइनस का। इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस का 2.0, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब आप सब में -2 करते जा रहे हो। तो 7.2 में से आगे के टर्म निकाले, 7.2 -7.2 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 9.2 आ जाएगा। इसमें 2 माइनस करोगे तो माइनस का 11.2 आ जाएगा। इसमें 2 माइनस करोगे तो माइनस का 13.2 आ जाएगा। चाहो जितनी टर्म निकाल लो, जितने चाहो टर्म निकाल लो बेटा। ओके आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है -10 -6 -2 2 -10 -6 -2 2 और आगे क्या है आप खुद सोचो बेटा, आप खुद सोचो। इसमें मैंने 4 ऐड किया होगा, इसमें फिर से 4 ऐड किया होगा, इसमें फिर से 4 ऐड किया होगा। तो अगर मुझे आगे का टर्म चाहिए तो क्या करूं, इसमें फिर से 4 ऐड कर दूं, 4 और 2 6। आगे का टर्म चाहिए फिर से 4 ऐड कर दूं, 6 और 4 10। आगे का टर्म चाहिए फिर से 4 ऐड कर दो, 4 ऐड करो। प्लस माइनस बेटे बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है इन क्वेश्चंस में, कुछ नई बात नहीं है, ठीक है ना, और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। अच्छा अब रूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों फिफ्थ पार्ट पे देखिए, फिफ्थ पार्ट में देखिए, इट इज वेरी इजी, बहुत आसान सी बात है। क्या है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 ये दे रखा है। एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, रूट 2 को अगर मैं एप्पल मान लूं, रूट 2 को मैं क्या मान लूं एप्पल मान लूं, और एक अकेला रूट 2 मतलब 1 रूट 2 होगा, ये 1 रूट 2 होगा। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस 0 रूट 2। भाई 3 को तो यार ऐसे लिख सकता हूं ना 0 रूट 2 मतलब एक भी एप्पल नहीं ऐड हो रखा इसमें, खाली 3 है। अच्छा इसमें एक भी एप्पल नहीं ऐड हो रखा, इसमें एक एप्पल ऐड हो रखा है, मतलब इसमें एक एप्पल ऐड हुआ तो एक एप्पल बना, 0 एप्पल से एक एप्पल बना। अच्छा इसमें एक और एप्पल ऐड किया होगा, एक और एप्पल ऐड किया होगा, तब एक एप्पल से 2 एप्पल बने होंगे। इसमें एक और एप्पल ऐड किया होगा, एक और एप्पल ऐड किया होगा, तब 2 रूट 2 से 3 रूट 2 बना होगा। फिर इसमें एक और एप्पल ऐड कर देंगे, एक और एप्पल ऐड करेंगे तो 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा। इसमें एक और एप्पल ऐड कर दो भाई, तब 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा। देख लो भाई यहाँ पे एक भी रूट 2 नहीं था, यहाँ पे एक रूट 2 था, यहाँ पे 2 रूट 2 था, यहाँ पे 3 रूट 2 था, यहाँ पे 4 रूट 2 होगा, 5 रूट 2 होगा, 6 रूट 2 होगा, 7 रूट 2 होगा, 8 रूट 2 होगा। इट इज वेरी सिंपल। हर एक टर्म में एक रूट 2 जोड़ते जा रहे हो आप। यहाँ पे 0 रूट 2 थे तो एक रूट 2 जोड़ा तो एक रूट 2 आ गया,
एक रूट और जोड़ दिया तो 2√3 प्लस 2√2 आ गए, एक रूट और जोड़ दिया तो 3 प्लस 3√2 आ गए, एक रूट 2 और जोड़ दिया तो 3 प्लस 4√2, और रूट 2 क्या एप्पल, 0 एप्पल, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल, 6 एप्पल। ओके, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। रूट से घबराइए मत, रूट से कभी घबराइए मत, रूट वेरी इजी, रूट इज वेरी इजी। कह रहा भाई 0.2 0.2 0.22 and 0.222 0.222 है ना भैया। अच्छा चलो, इसको इजी करने के लिए आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, पर हम इतने से ही अपना आंसर निकाल लेंगे। देखो मैं इसको 0.2 ऐसे लिख सकता हूं भाई, क्योंकि इसके आगे तो आप जितने जीरो चाहे लगा लो, 0.200, ओके। इसको 0.220 लिख सकता हूं, क्योंकि इसके आगे तो जितने चाहो जीरो लगा लो भाई, और ये तो अपना 0.222 है। एक बात बताओ बच्चों, ये 0.200, ये 0.220, ये 0.222, 200 इसमें कितना ऐड हुआ, 0.020, इसमें कितना ऐड हुआ, 0.002 ऐड हुआ। क्या दोनों में सेम चीज है? 220, 200 से 220 गए तो 20 ऐड हुआ होगा, और 220 से 222 गए तो 2 ही ऐड हुआ होगा। क्या लग रहा है देखने से ही सेम चीज ऐड हो रही है? नहीं भैया, अलग अलग चीजें ऐड हो रही है दोनों में, तो इसका कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी है ही नहीं, एपी है नहीं। हमने इसको इजी फॉर्म में लिखा, जरूरी नहीं है हर बार पागलों की तरह कुछ उल्टा सीधा मल्टीप्लस माइनस माइनस करके देखो, नहीं ना, 0.200 लिख लो, इसे 220 लिख लो, ये 222 है, तो 200, 220 और 222 में सेम अंतर थोड़ी, यहाँ 20 का अंतर है, यहाँ का 2 का अंतर है, कैसे सेम है? नहीं है। आगे चलते हैं भैया। 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। देखो यार, 0 में से 4 माइनस करा तो -4 पे पहुंचे, और -4 करते तो -8 पे पहुंचे, और -4 करते तो -12 पे पहुंचे। ओके, तो आपने इसे -4 किया, इसमें भी 4 माइनस किया, फिर से 4 माइनस किया, फिर से 4 माइनस कर दो तो कितने पे आ जाओगे? -16 पे आ जाओगे। फिर से 4 माइनस कर दो, -20 पे आ जाओगे। फिर से माइनस कर दो, -24 पे आ जाओगे, एंड सो ऑन। तो 4 माइनस करते जा रहे हो, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो यस इट इज इन, ये एपी में है भाई, सही बात है। आगे चलते हैं। ओके, 7th पार्ट देख लो आप, शायद सॉरी 8th पार्ट है ना, दिस इज 8th पार्ट। कह रहा -1/2, फिर से -1/2, फिर से -1/2, फिर से -1/2। क्वेश्चन आपको वहां लिखे हुए मिल जाएंगे बेटे, देखते रहना भाई। इसमें 0 ऐड करा तो वही नंबर रहा, इसमें भी 0 ऐड करा तो वही नंबर रहा, इसमें भी 0 ऐड करा तो वही नंबर रहा, इसमें भी 0 ऐड कर दो तो वही नंबर रहेगा, इसमें भी 0 ऐड कर दो तो वही नंबर रहेगा, इसमें भी 0 ऐड कर दो तो वही नंबर रहेगा, एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस इज 2, और आगे के टर्म्स जितने चाहो निकाल सकते हो, सब में 0 ऐड करो वही नंबर रहेगा, सब में 0 ऐड करो वही नंबर रहेगा बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन के 9th पार्ट पे चलते हैं। 9th पार्ट कह रहा है 1 3 9 27, 1 3 9 27। कह रहा है एपी है कि नहीं है? एपी चेक करना तो भाई डी निकालो ना, 3 में से 1 माइनस करो तो 2 आएगा, 9 में से 3 माइनस करो तो 6 आएगा, सही बात है। 27 में से 9 माइनस करो तो कितना आएगा? 18 आएगा। क्या ये एपी है? नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा बच्चों, सो इट इज नॉट इन एपी। चलिए 10th पार्ट कीजिए इसका, 10th पार्ट कीजिए। कह रहा है a 2a 3a 4a, a 2a 3a 4a। भाई a में a जोड़ा होगा तो 2a बना होगा, 2a में a जोड़ा होगा तो 3a बना होगा, 3a में a जोड़ा होगा तो 4a बना होगा, 4a में a जोड़ दोगे तो 5a बनेगा, उसमें a ऐड करोगे तो 6a बनेगा, एंड सो ऑन। तो भैया आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम, एंड विच इज a, तो आपका d आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है a, और आपके आगे के जितने टर्म चाहे आप निकाल सकते हैं।
11th पार्ट पे ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4। देखिए बच्चों, अगर इसमें से इसका डिफरेंस निकाला जाए ए स्क्वायर माइनस ए आएगा, ठीक है, और ए स्क्वायर में से ए तो माइनस हो नहीं सकता, है ना, तो भाई ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए ब्रैकेट में ए माइनस 1। ओके, अगर इसमें से माइनस किया जाए तो मतलब ए क्यूब में से ए स्क्वायर को माइनस किया जाए तो ए क्यूब में से भी ए स्क्वायर माइनस नहीं हो सकता, तो भैया दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लो और ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस 1। अब एक बात बताओ, ए माइनस 1 और ए स्क्वायर ए माइनस 1 क्या दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है भाई। और जब इनका डिफरेंस इसका इससे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो इट इज नॉट एन एपी। और अगर आप समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं, ए में ए को मल्टीप्लाई करा तो ए स्क्वायर आया, ए में ए को एक स्क्वायर में ए मल्टीप्लाई करो तो ए क्यूब आया, ए क्यूब में ए को मल्टीप्लाई करा तो ए 4 आएगा। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, या ऐड नहीं हो रहा बेटे, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 12th पार्ट का जो √2 √8 √18 √2 √18 सॉरी, एंड फिर क्या है √13। ओके, बहुत आसान, रूट देख के हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है भाई, आसान सा क्वेश्चन है। चलो ये तो √2 है तो इसको एक √2 लिख देता हूं मैं, एक √2। √8 को यहां सॉल्व कर लो जरा भाई, यहां सॉल्व कर लो। 8 2 4 दा 8 2 2 दा 4 2 1 दा 2। ओके, तो भाई आप √8 को बेटा, आप √8 को 2 इंटू 2 भी तो लिख सकते हो, आप √8 को कुछ ऐसे लिख सकते हो। और आपको पता है रूट के अंदर जिसका भी क्या बने, पेयर बने, उसे बाहर निकालो, उसे क्या निकालो बेटे, बाहर। तो √8 को आप इस 2 को बाहर निकालो, क्या बचेगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आ जाते हैं √18 के पास, तो भैया इसका भी देख लो, 2 9 सा 18 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3। तो बच्चे आप √18 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो। तो जिसका पेयर बना उसे बाहर निकालो, और इसी तरीके से इसको 4 √2 लिखा जाएगा। अब आप सब बताओ बेटा, √2 को मानो एप्पल, 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल 4 एप्पल, इसमें 1 एप्पल ऐड करा होगा तभी तो ये 2 एप्पल बने होंगे, इसमें भी 1 एप्पल ऐड करा होगा तभी तो ये क्या बने होंगे, 3 एप्पल बने होंगे, इसमें भी तो आपने 1 एप्पल ऐड करा होगा तभी तो 4 एप्पल बने होंगे, और इसमें भी आप क्या ऐड करोगे, 1 एप्पल ऐड करोगे तभी तो 5 √2 बनेगा, और इसमें भी आप 1 एप्पल ऐड करोगे तो ये 6 √2 बनेगा, एंड सो ऑन बेटा, आगे बढ़ता जाएगा मामला। तो ये भी आपकी एपी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। √3 √6 √9 √12। ओके, x1 1 1 30। ठीक है, √3 √6 √9 √12, √3 √6 √9 √12। देखो बेटा, देखो √3 माइनस √6 दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा, √6 माइनस √3 ले लो, इसको तो सॉल्व भी नहीं किया जा सकता, इन दोनों का डिफरेंस तो यही आ जाएगा। √9 आप चाहो तो √9 को 3 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। अच्छा, 3 में से √6 माइनस करो, 3 माइनस √6 आएगा। इसका डिफरेंस निकाला तो ये आया, इसका डिफरेंस निकाला तो ये आया, और कहीं से भी ये दोनों सेम नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। तो भैया जब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो क्या ये एपी हुआ? नो, इट इज नॉट एन एपी, ये आपका एपी बेटे नहीं है। तो इसको खत्म करो यहीं पे और आगे चलो। ओके, 14th वाला मामला है x14। 14th वाला क्या आ रहा है? 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और भैया बच्चों की तरह सॉल्व। 1 का स्क्वायर 1 1 सा 1, 3 का स्क्वायर 3 3 सा 9,
5 का स्क्वायर 5 5 का 25 और 7 का स्क्वायर 49। भैया डिफरेंस देखना जरा, 9 में से 1 गया तो 8, 25 में से 9 गया तो कितना आया 16, 49 में से 25 गया तो कितना आया, 9 में से 5 गया तो 4 और ये 24। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है भैया? डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, सो दिस इज नॉट इन एपी। इसके आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73। तो भैया सबके स्क्वायर करो और आगे वाली टर्म में से पीछे को माइनस करके देखो, डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी है और सेम नहीं आता तो एपी नहीं है। दिस इज योर होमवर्क। मैंने आपको 5.1 बेटा आपको 5.1 का एक एक क्वेश्चन करा दिया गया है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपकी क्वेरी लिखिए, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया वो लिखिए, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो लिखिए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं। आपके कमेंट से मुझे पता लगता है कि किस क्वेश्चन को या फिर किस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा इलैबोरेट करना है, थोड़ा और तुम्हें बढ़िया से समझाना है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।